हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 11 है दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं, यदि f(x) = ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = -g/a, जिसे सम ऑफ रूट्स कहते हैं। अल्फ़ा बीटा = c/a, जिसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। तो इतना हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम लोग इस पे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है, फाइंड इफ f(x) = 2x² प्लस x माइनस 3 is a polynomial and या फिर ऐसे रहने दो। इफ f(x) = 2x² प्लस x माइनस 3 is a polynomial, फाइंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट एंड वेरीफाई दैट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट एंड वेरीफाई दैट। तो यहाँ पे जो जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन मिलेगा, क्या वो सही होता है, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूट ही निकाल ले रहे हैं। f(x) = 2x² प्लस x माइनस 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि इसके रूट्स भी फाइंड कीजिए। तो रूट ही निकालेंगे सबसे पहले हम। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई से -3 में कर दो तो -6 मिलेगा। तो -6 को ऐसे दो पार्टों में चेंज करिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले और माइनस करने पे 1 मिले। तो 3 2 = 6, 3 - 2 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 2x² प्लस 3 माइनस करने पे 2 × x माइनस 3, 2x², 3x माइनस 2x माइनस 3। यहाँ से x कॉमन ले लो, 2x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ मिलेगा x माइनस 1। यहाँ से हमको जीरोज फाइंड करना है। तो दोनों को जीरो के इक्वल करो, 2x प्लस 3 = 0। तो 2x = -3, x = -3/2, x माइनस 1 = 0, x = 1। ये हमको इस पॉलिनोमियल का रूट फाइंड हो गया, -3/2 और क्या है 1। इसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसको f(x) = ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे। तो x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोएफिशिएंट 2 है। तो a = मुझे 2 मिलेगा और b = मुझे 1 मिलेगा एंड c = -3 मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -g/a होता है, -b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2, तो -1/2। अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2, तो -3/2।
तो अब इसको हमको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे? मान लीजिए ये जो हमको मिला है ये अल्फा है और इसको हम बीटा मान ले रहे हैं, बीटा। तो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए। अल्फा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 1। तो 2 1 जा 2 -3 + 2/2 = -1/2। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। तो जांच में सही पाया गया, मतलब कोरोना नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अल्फा बीटा, अल्फा हमारा -3/2, बीटा हमारा 1 है -3/2। यहाँ पर अल्फा बीटा -3/2, यहाँ पर भी अल्फा बीटा -3/2। तो देखिए जांच पर क्या हो रहा है, सही पाया गया, तो ये भी कोरोना नेगेटिव। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो पहले टाइप का क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है, जिसमें एक कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसमें पूछेगा आपसे फाइंड जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट एंड वेरीफाई दैट। पहला क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। चलिए तो दूसरा भी हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसमें दे दिया है इफ f(x) = x² + px + q। if f(x) = x² + px + q is a polynomial whose roots are alpha, beta। चलिए तो इसके रूट क्या है, अल्फा कामा बीटा है। तो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है नंबर 1 1/α² + 1/β²। सेकेंड आपसे कह रहा है 1/α³ + 1/β³। ये क्या होगा? ठीक, हालांकि और भी ढेर सारा क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन हम लोग इतना ही चेक करेंगे। मान लीजिए मुझे ये निकालना है 1/α² + 1/β²। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो β² + α² β² मिलेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं a² + b² टाइप का है। तो ये आएगा, देखिए a² + b² बराबर, हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। इसको ओपन करेंगे तो a² + b² + 2ab - 2ab कैंसिल आउट, a² + b² आएगा। इसको सॉल्व करिए, a² + b² - 2ab + 2ab कैंसिल आउट, a² + b² आ जाएगा। तो a² + b² को हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, कैसे जानेंगे? तो कुछ नहीं करना है। देखिए मुझे मुझे ये पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर इस पॉलिनोमियल को मैं कंपैरिजन कर लूँ f(x) = ax² + bx + c से, तो मुझे क्या मिलेगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p एंड c की वैल्यू q। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मुझे यहाँ से हम जानते हैं कि ये तो हमारा फार्मूला है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। यहीं पे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा = -b/, ये होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या मिलेगा? -b की वैल्यू p है और a की वैल्यू 1, तो -b मिलेगा। अल्फा बीटा c/a, तो c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1, तो अल्फा बीटा मुझे मिलेगा q मिलेगा। समझ आया? तो यहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा डायरेक्ट पता है, इसलिए मैं a - b वाला तो यूज नहीं करूँगा, ये वाला यूज करूँगा, a + b वाला। ठीक है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा अपान α² β² को मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -2α बीटा अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। एक बार अल्फा बीटा तो कटेगा ही। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे -b/, ये दिख रहा है, और अल्फा बीटा की वैल्यू
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है और अल्फ़ा बीटा क्यू है, टू द होल पावर 2 माइनस 2 अपान अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगा, क्यू दे दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस 2 बाई क्यू, तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 2q अपान क्यू स्क्वायर, ये ऐसा मिलेगा मुझे 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब मुझे 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब चाहिए, ये अच्छे से समझ आया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब अपान अल्फ़ा बीटा क्यूब। ठीक है, हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये निकालना है तो इसको इस तरफ कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा का क्यूब। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे क्या मिला है, माइनस पी, तो माइनस पी का क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा मुझे कितना है, क्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है अपान क्यू का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे ओवरऑल क्या मिलेगा, ये माइनस पी क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 3p क्यूब अपान क्यू क्यूब, ये मुझे मिलेगा 1 अपान अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपान बीटा क्यूब। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।